हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि शिक्षक भर्ती 2024 के अंतर्गत जो 33,000 पदों की भर्ती की बात की जा रही थी उसके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि अफवाहों से बचे, सारी की सारी चीजें आपको वीडियो के में आगे जरूर पता चलेगी। इसके अलावा एक और राज्य में बीएड वर्सेस डीएड की सुनवाई फाइनली पूर्ण हो चुकी है। क्या हुआ है मध्य प्रदेश में बीएड वर्सेस डीएड के मामले में? छत्तीसगढ़ में इसका क्या कुछ असर हो पाएगा? मामला किसके पक्ष में रहा और ऑर्डर में क्या हो सकता है, इसके ऊपर करेंगे बात। हमेशा की तरह निष्पक्ष विश्लेषण, सत्य जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को सबसे पहले कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बीएड वर्सेस डीएड के मामले में। तो दोस्तों, एमपी हाई कोर्ट में फाइनली डीएड वर्सेस बीएड की जो सुनवाई है वो पूर्ण हो चुकी है। आप लोगों को पता होगा कि इसके पिछली वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी एमपी हाई कोर्ट के फाइनल हियरिंग के ऊपर, उसमें फैसले बस को रिजर्व्ड रख दिया गया था। सुनवाई पूरी हो चुकी थी और आज वो फैसला आ चुका है। आप यहां पर देख सकते हैं डायरी नंबर 13,768 2022 का मामला रिट पिटीशन के तहत इस मामले को फाइनली दिखा दिया गया है डिस्पोज करने की तारीख भी आप देख सकते हैं 3 मई 2024 को इसे कर दिया गया है डिस्पोज जस्टिस सील नागो और ऑनरेबल जस्टिस अमरनाथ की बेंच के द्वारा। तो यहां पर अब देखिए दोस्तों कि आखिरकार मामले में हुआ क्या है। तो देखिए, इसमें पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मामले में बहुत ही लंबी बहस चली है। पहली बात ये ऑर्डर देते मतलब फाइनल डिसीजन देते हुए। दूसरी बात, 3 मुद्दों पर यहां पर बात की गई है। पहला तो प्रोस्पेक्टिव ऑर्डर को लेकर के, इसके ऊपर बात की गई है। दूसरी जो बात हुई है वो सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के बात की गई है और तीसरी जो बात हुई है वो ब्रिज कोर्स को लेकर के बात की गई है। अब यहां पर ये जो इंटरनल सोर्सेज से पता चला दोस्तों, मेरे एक फ्रेंड भी हैं जो एमपी से हैं और शिक्षक भर्ती में उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो उनकी तरफ से मुझे ये पता चला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई वहां पर सीधे तौर पर ऑर्डर में ये बोला जाएगा, ऐसा माना जा रहा है कि 11 अगस्त 2023 के पहले जिनकी नौकरी लगी है वो तो डेफिनेटली 110% सिक्योर हो चुके हैं बीएड वाले, जिनकी 11 अगस्त 2023 के पहले नौकरी लगी है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एज इट इज मध्य प्रदेश ने कर दिया है लागू। दूसरी जो बात मैंने आपको अभी लिखी कि भाई दूसरी बात जो सब्जेक्ट टू आउटकम की रही, इसे एमपी गवर्नमेंट लगातार नकार रही थी कि भाई सब्जेक्ट टू आउटकम का मामला जो है वो हमारे एमपी के बीएड टीचर्स के लिए बनता ही नहीं है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहां से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है बीएड वालों को, ऐसा सुनने में आ रहा है। वहीं ब्रिज कोर्स के ऊपर भी बात की गई है। ब्रिज कोर्स के ऊपर बात करते हुए शायद यह बोला गया है कि जिन बीएड वालों का सिलेक्शन हुआ है उनको ब्रिज कोर्स करवाया जाए। और आपको पता होगा कि यह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखा गया था। ऑर्डर आने पर दोस्तों मामला और ज्यादा क्लियर होगा। ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है एक एक बारीकी को मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पूरे ऑर्डर को बाकायदा ध्यान से पढ़ के उसको आप लोगों को अच्छे से समझाता हूं। तो ऑर्डर की प्रतीक्षा है, लेकिन इन 3 मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो इसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ना बीएड वालों को ज्यादा निराशा हाथ लगी है और ना ही डीएड वालों को निराशा यहां पर हाथ लगी है, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी ऑर्डर पढ़ के मामला और अधिक क्लियर हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे मातृ राज्य से। अब हम बढ़ जाते हैं हमारे अपने राज्य छत्तीसगढ़ की तरफ, जिसमें 33,000 पदों को लेकर के लगातार अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। उन्हीं अफवाहों से बचने के लिए मैंने आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाई है। शुरू मैंने थंबनेल में भी लिख दिया है कि अफवाहों से बचे। किस प्रकार की अफवाह है दोस्तों? तो कुछ लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि हम लोगों की माननीय वित्त
वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी से बात हुई है और उन्होंने यह कह दिया है कि भाई मुझ तक तो ऐसा कोई प्रस्ताव आया ही नहीं है, तो शिक्षक भर्ती जो है वो तो अभी होने से रहा, 2024 में होने से रहा। देखिए दोस्तों, पहली बात तो मैं आप लोग को यह बता दूं कि अगर आप किसी परीक्षा के लिए सीरियस होते हैं, अगर आप किसी पद के लिए सीरियस होते हैं, तो आपको अपनी तैयारी निरंतर जारी रखनी चाहिए। अफवाहों का बाजार वही लोग गर्म करते हैं जो चाहते हैं कि लोग तैयारी ना करें और कंपटीशन हो जाए कम। तो ऐसे अफवाहों से आपको बचने की आवश्यकता है। अब मैं आप लोगों को एक एक परत दर परत चीजें समझाता हूं दोस्तों कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ये अफवाहें हैं। यहां पर देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जब बीजेपी गवर्नमेंट बनने जा रही थी तो उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर हम अपने वादे जो है वो पूरे करेंगे। उन 100 दिनों के अंदर में उन्होंने 33,000 पदों को लेकर के घोषणा भी कर दी। आप लोगों को मैं वीडियो के लिंक भी दे दूंगा जिसमें व्याख्याता के कितने पद, वर्ग 2 के कितने पद, वर्ग 3 के कितने पद, ग्रंथपाल के कितने पद, व्यायाम शिक्षक के कितने पद रहेंगे, ये एक लिस्ट भी आई थी, उनकी जानकारी मांगी गई थी। अब मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि होता क्या है कि जब किसी भी पोस्ट की जानकारी मांगी जाती है तो यह जानकारी सबसे पहले वित्त विभाग के सचिव को भेजी जाती है और सचिव से फिर यह वित्त मंत्रालय तक के पहुंचता है, वित्त विभाग तक के पहुंचता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जैसे ही यह मामला थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था तो लोकसभा चुनाव का समय आ गया और लोकसभा चुनाव के चलते क्या लग गया, आचार संहिता लग गया। तो सरकार को यह चीज आगे बढ़ाने का मौका ही नहीं मिला है दोस्तों। सचिव स्तर पे नहीं पहुंच पाया है तो फिर वित्त मंत्रालय स्तर पे कैसे पहुंचेगा। ठीक है, यहां पर एक शख्स के द्वारा आरटीआई लगा करके व्याख्याता के पदों की जानकारी भी मांगी गई थी। उसमें यही लिखा गया था वित्त मंत्रालय की तरफ से कि भाई हमारे पास अभी ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि वो वहां तक के पहुंचा ही नहीं है। देखिए दोस्तों, हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को पार करके चीजें पहुंचती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि जिस साल टेट हुआ है, आप इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, उस साल शिक्षक भर्ती अवश्य हुआ है। आप पिछले साल को ही देख लीजिए। ठीक, सितंबर में आपका टेट हुआ था और जून में आपका क्या हो गया, पेपर हो गया शिक्षक भर्ती का। तो उस साल में, एक साल के दरमियान में पक्का भर्तियां होती है। तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि जून में आ जाने हैं चुनाव के रिजल्ट। उसके बाद फिर जैसे ही ये चीजें होंगी तो मामला बढ़ेगा आगे सचिव स्तर पे, सचिव स्तर से फिर मंत्रालय स्तर, विभाग स्तर तक की बातें जाएंगी। और मुझे जहां तक के अनुमान लगता है कि अगस्त से लेकर के अक्टूबर के बीच में किसी भी समय एग्जाम हो सकता है। हां, इस बात की श्योरिटी नहीं है कि 33,000 पदों पर ही भर्ती हो। 33,000 पदों से थोड़े कम पद भी आ सकते हैं, लेकिन परीक्षा जरूर होगी और आप लोगों को इसके लिए तैयारी निरंतर जारी रखना है। किसी भी प्रकार की अफवाहों से आपको बचने की आवश्यकता है दोस्तों। लोग अफवाह उड़ाते ही इसलिए है ताकि कंपटीशन कम हो। वो तो कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे दोस्तों और आप फिर से एक नए जाल में फंस जाएंगे कि ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, वैसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। तो दोस्तों, अपने कर्म पर भरोसा करिए, अपने मेहनत पर भरोसा करिए, अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि खून पसीना कमा करके एक नौकरी मिलती है दोस्तों। और उस खून पसीने को आपको बहाना रोकना नहीं है, अपनी तैयारी रोकनी नहीं है। इसके अलावा मैं आप लोगों को लगातार बोल रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, वहां पे जुड़ जाइए। नए क्लासेस की जो डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। ऑलरेडी मैं एक बैच जो है वो पढ़ा रहा हूं जिसमें सीडीपी और इंग्लिश जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पर है। तो वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी मुझसे पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिनका सीडीपी और इंग्लिश कंप्लीट होने की कगार पर है, वो कंपटीशन में वैसे भी आपसे आगे हो चुके। तो आप भी आइए, इस समय का लाभ उठाइए। और अगर आपको क्लास लेने में इंटरेस्टेड अगर आप हैं तो जल्दी आइए टेलीग्राम चैनल पर। लाइव क्लासेस की डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए क्लासेस के संबंध में, बीएड डीएड के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आपको मुझे कर लेना दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करेंगे, तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक के पहुंचेगा दोस्तों। इसके अलावा यहां तक अगर आपने वीडियो देखी तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के पहुंचे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।